यही कुदाल लेके विश्व आज पूरा मंगल पर पानी ढूंढ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साफ पानी पीने के लिए भी मोहताज लोग हैं। लोग परेशान हैं, बीमार हैं। 100 से ज़्यादा लोग गंदा पानी पीने की वजह से अस्पतालों में हैं, लेकिन हम मंगल पर पानी ढूंढ रहे हैं। ये यूपी की राजधानी है, वही सूबा जिसका रास्ता दिल्ली तक जाता है। सत्ता के शिखर पर बैठाने वालों में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन उसी सत्ता के शिखर की राजधानी में आप गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे। 100 से ज़्यादा लोग जब बीमार हुए, एक प्राइवेट कंपनी की मनमानी से, जिसने यहाँ पर पूरा कामकाज उठा रखा है। स्वीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके जिम्मे सीवर साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी है। यही सीवर का ही गंदा पानी जब नल के माध्यम से उतरकर लोगों की थाली तक पहुँचा तो लोग बीमार होने लगे। मैं उसी सीवर के बाहर ही खड़ा हूँ जहाँ साफ़ सफाई का काम चल रहा है। पूरा यहाँ पर कीचड़ फैला हुआ है। यहाँ पर लोगों को लगाया गया है साफ़ सफाई करने के लिए। आपका क्या नाम है? सुनील। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ को। ये आपको यहाँ पर कामकाज करने के लिए किसने कहा? कंपनी ने या किसी माध्यम से आए? हम लोग जलकर भी हमने गड्ढे के बाहर से तस्वीर दिखाई। उसके बाद हमारे सहयोगी फरीद ने लोगों से बातचीत की, कैसे लोगों के हाल हैं। ये 20 लीटर का पानी है। ये 20 लीटर का पानी इन आम लोगों के लिए इनका जीवन है। इसी पानी को ये घर में लेके जाते हैं, उसके बाद इसी को उबालते हैं और घूंट घूंट पानी पीते हैं अपना जीवन बचाने के लिए। हम मंगल पर पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन लखनऊ राजधानी में पानी की ऐसी किल्लत है, गंदा पानी का ऐसा प्रकोप है कि शासन प्रशासन को भी इनकी गूंज, इनके दुख दर्द की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ये पानी लेके जाएंगे और अपने घर में इसको रखेंगे और पानी पिएंगे, लेकिन उस पानी की वजह से जो आज यहाँ पर त्रासदी फैली हुई है, इस मासूम के चेहरे को आप देखिए। चेहरे पर दाने हैं और ये दाने केवल और केवल गंदा पानी पीने की वजह से आए हैं। 5 वर्ष से कम मासूम को अगर इतने दाने निकलेंगे तो इसके आत्मा से पूछिए कि कितना दर्द होता होगा। लेकिन ये दर्द, ये चीख, ये पुकार आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आप वातानुकूलित कमरे में बैठते हैं, आप घर में एसी चालू करके बैठते हैं। लेकिन कभी इन गरीबों से भी पूछिए जो आपको वोट देकर उस स्थिति में लाते हैं कि आप एसी में बैठ के 5 साल गुजार सके। नगर निगम का चुनाव होने वाला है। लखनऊ में एक बार फिर से पार्षद आएंगे, घर घर जाएंगे, माता जी का पैर छुएंगे, बहन से आशीर्वाद मांगेंगे, भाई से सहयोग मांगेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो यहाँ कभी दिखाई नहीं देंगे। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या ये बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हैं? अरे सरकार, इनकी भी सुन लीजिए। ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लखनऊ में पीने योग्य पानी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी के हालात हैं, तो फिर बुंदेलखंड तो कैसा होगा इसके अंदाजे आप लगा सकते हैं। लेकिन आप स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे और जितना ये स्थिति की जिम्मेदार सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार ये आम जनता भी है, क्योंकि यही ऐसे नुमाइंदों को चुनते हैं जो इनके दर्द में इनके साथ नहीं खड़े रहते हैं। इस बच्चे का क्या नाम है? इसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य, ये आपका पोता है कि बेटा है? बेटा है। हाँ जी। अब इसको अगर ये समस्या हुई है और इसको इतना दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे पानी भी जिम्मेदार है और आप लोग भी जिम्मेदार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मैं बिल्कुल कह रही कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। कब से पी रही हैं आप गंदा पानी? 6 महीने से। 6 महीने हो गया है, पानी गंदा आ रहा है। गंदा पानी 6 महीने से पी रहे हैं। तो देखिए, 6 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं और एक दिन नहीं, लगभग 180 दिनों से ज़्यादा एक गंदा पानी पीने की वजह से कहीं ना कहीं इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बेहद कमज़ोर हो गई। उसी गंदी गलियों में चल रहे हैं जो कभी कूड़े से बजबजाती थी, लेकिन जब यहाँ पर त्रासदी फैली तो खाना पूर्ति के नाम पर केवल यहाँ पर झाड़ू लगाया, नगर निगम के द्वारा लगवाया गया, उनके कर्मचारियों को भेजा गया, काम दिया गया था स्वीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कि आपको सीवर की पूरी सुरक्षा करनी है, लेकिन उन्होंने न सीवर की सुरक्षा की, न लोगों की सुरक्षा की। जबकि अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जलकर विभाग भी उस मनमानी कंपनी पर कोई एक्शन लेने के बजाय उसको बचाने में जुटा हुआ है। ये और चेहरे हैं, ये और झुकी हुई निगाहें हैं जो बीमारी में अपना यहाँ पर
दिन बिता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। कब से गंदे पानी की समस्या ये है? करीब 3-4 महीने से। 3-4 महीने से। जी कितने लोग यहाँ? लगभग 100 लोग से ज्यादा बीमार हो चुके हैं। करीब, हाँ 100 लोग से ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। हाँ, आप लोग किसी से कहे नहीं, कभी गए नहीं किसी के पास आप लोग? ये देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। आप चाची किसी से शिकायत नहीं की कि गंदा पानी आ रहा है? अभी जल्दी तो बीमारी फैली है। हाँ। गंदा पानी तो वही ना, जगह टब में रखा है। हाँ, गंदा पानी रखा है। टब में रखा है? हाँ, आप रखी हैं गंदा पानी? हाँ देखो रखा है। दिखा सकती हैं? देखिए, यह दिखा रहे हैं हम घर के अंदर चल के कि कैसे यहाँ पर लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ये देखिए, ये पानी है। पानी फिराई क्या देखनी? मैं वो तो उजाला में लेते भी देखा है। उजाले में ही हम लेके चलेंगे। थोड़ा बाबू हट जाओ। ये पानी है लखनऊ का, ये पानी है उस गहरपुर का जो लोग पी रहे हैं। इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, तालाब के पानी से भी गंदा है और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे कोई तेल का पदार्थ इसमें फैल गया हो। यह गंदा पानी जब लोगों के पेट में जाता है तो लोगों की जान लेने का काम करता है। 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन ये पानी है कि इसकी प्यास मिटती ही नहीं। आखिर पिए तो क्या पिए? हम सऊदी अरब के रेगिस्तान में तो रहते नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, बाकी सबके लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि गांव वाले बिस्लरी ना खरीद सके, क्योंकि 20 लीटर का डब्बा ढोते ढोते इनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। इन्होंने अपने घर के अंदर बुलाकर हमको दिखाया कि किस तरह से गंदा पानी पीने की वजह से यहाँ पर त्रासदी फैली हुई है। इन बच्चों के चेहरे को देखिए, ये क्या बिना पानी पिए रह सकते हैं? या इस परिवार के सदस्य को देखिए, क्या ये बिना पानी पिए रह सकते हैं? या फिर इन भाई साहब को देखिए, क्या ये बिना पानी पिए रह सकते हैं? कितने दिनों से डब्बा ढो रहे हैं आप लोग? ये आज ढो रहे हैं, कम से कम 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। हाँ, हम 1 हफ्ते 10 दिन से अस्पताल में हैं। अभी अभी हम आए हैं, देखो लड़के की हालत हमारी। हाँ। और तीनों लोग बीमार हैं। एक और मासूम है, देखिए ये जो पूरा खेल है मनमानी का, उसके शिकार कैसे लोग हो रहे हैं उसके बारे में देखिए। देखिए इस मासूम को देखिए, उम्र इसकी कितनी? 6 से 7 साल? 8 साल है। 8 साल है। ये 8 साल का मासूम जिंदगी से जंग लड़के लौटा है, 5 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा। इसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? 2 बजे रात में लेके भागे हैं, बिल्कुल हाथ से छूट गया था, समझ लो बचने की हालत नहीं थी। क्या नाम बाबू? संस्कार। अभी ठीक हो? हाँ। आवाज भी नहीं निकल रही है। ऐसा दर्द दिया है इस गंदे पानी ने, ऐसा दर्द दिया है इस गंदे सिस्टम ने। लगातार ये बच्चे उस पानी पीने को मजबूर हैं, ये बुजुर्ग भी उस पानी पीने को मजबूर होंगे, क्योंकि गंदा पानी ही जब आ रहा है। हाँ, बहुत तबीयत खराब है हमारी, लैट्रिन बाथरूम सब हो रही है एकदम। आप लोग कभी किसी से कहे नहीं कि हम गंदा पानी पी रहे हैं महीनों से? किराए पे हैं, किससे कहें भाई? मकान मालिक जब खुद जब वो करे तो ठीक है, हम तो किराए पे रहते हैं, किससे क्या कहें भाई? आप लोग किसी से नहीं मिल के कहे कि हमारे साथ कोई समस्या है? लेकिन कोई सुनने वाला तो नहीं है। किससे कहा आपने? सभासद से कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुनने कौन है नहीं। सभासद? क्या नाम है उनका? अरे सनवाल। सनवाल जी। जी। तो यहाँ कभी आई आपके बीच? कभी नहीं है। तो क्यों देते हो ऐसे लोगों को वोट? अब देने न देने का अलग चीज़ है कि मतलब ऐसा है, हमने तो सोचा था कि मतलब ऐसा है वो आके कुछ मदद करेंगे, लेकिन वो तो ऐसे हाँ? मदद कर रहे हैं। जी, पार्क में समरसेबल भी करवा रहे हैं। कल भी आए थे सनवाल जी। हाँ, कल भी आए थे। आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार। आप यहीं रहते हैं क्या? पार्षद जी से अच्छे संबंध होंगे आपके? तो ये बात आपने पहले नहीं बताई? नहीं, बताई गई थी उनको, लेकिन पानी आने से हम लोगों को कोई ये जानकारी पानी नहीं मिल पाई। पीते पानी नहीं? पीते हैं हम, उबाला पानी पीते हैं भैया। तो आप भी उबाला पीते हैं ना? परमानेंट में पीता हूँ। तो जब आप उबाल के पीते हैं तो सोचिए और लोगों के लिए, अगर आपके संबंध अच्छे हैं उनसे, परमानेंट जब क्योंकि से गांव में एक कोरोना आध चला है, आदमी तब गांव से में एक जो है, आध आदमी होता है जिसके संबंध अच्छे होते हैं नेताओं से। तो मान लीजिए आप ही के अच्छे हैं तो आप ही कह दिए होते हैं। इन लोगों के चेहरे की जो मुस्कान गायब हो गई है। इन बच्चों के चेहरे को देखिए। सबके संबंध उनके अच्छे हैं, हाँ। लेकिन जब तक उनको 1-2 आदमी 4 आदमी कहेंगे नहीं, अगर एक कहता भी है तो लोग समझते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, क्रांति आए, एक बार फिर से देश में चंद्रशेखर आजाद आए, लेकिन हमारे घर ना पैदा हो, हमें इसकी शुरुआत ना करनी पड़े। हाँ? सबसे ज्यादा दिक्कत ये सीवर की लीकेज जो था, हाँ। उससे ज्यादा। ये देखिए, ये सीवर का लीकेज है और इसको मानो ऐसा चारों तरफ से पत्थर से घेरा गया है जैसे यहाँ पर कोई हत्या हो गई हो। क्राइम के बाद ऐसे सीन बनाए जाते हैं।
कल ही इसको बनाया गया। देखिए मोहल्ले के बीच में सीवर चौक है और यही चौक सीवर ये बता रहे हैं कि 1 साल से ऐसी स्थिति है और जब यही पानी लोगों की ग्लास में जाएगा, लोगों की थाली तक जाएगा तो वही उनको बीमार करेगा। जरा चलते हैं उस स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास जो यहाँ पर कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं और उस कंपनी को बचाने का काम कर रहे हैं। कल वो एक लोगों से बोलते हुए नजर आई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम कि हम पानी की चेक करने वाली मशीन लेकर नहीं आए। हम उनसे भी पूछेंगे कि आप यहाँ क्या करने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग अब क्यों जागा है। आइए हमारे साथ। स्विज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वजह से लोग आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हमारे साथ वो पूरा स्वास्थ्य विभाग है जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ग्राउंड पर काम कर रहा है। हम जानकारी लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक क्या कुछ समझ में आया है इनके और क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर धरातल पर देखा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर JK शाही, हाँ, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदिल नगर से हूँ। इस समय ड्यूटी पे प्रभारी चिकित्सक हैं आप? हाँ, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। यहाँ क्या समस्या है, असल समस्या क्या है? 8 तारीख के सुबह मॉर्निंग में अलीगंज की आशा के द्वारा सूचित किया गया कि बच्चों की तबीयत खराब है। अच्छा, 1-2 पेशेंट जो थे डायरिया के थे, तो आके हम लोग उसमें सर्वे शुरू किए तो उसमें ये समझ में आया कि कई लोगों की तबीयत खराब थी, जिसमें हम लोगों ने तुरंत उसी समय तत्काल कैंप लगा के हमारी माननीय अधीक्षिका द्वारा एवं अधीक्षिका क्या कहते हैं CMO द्वारा सूचित किया गया। CMO के द्वारा तुरंत कैंप लगाया गया। कैंप में आवश्यक दवाइयाँ सब वितरित की गई। 8 तारीख से आपने बताया कि 8 तारीख को आपको सूचना मिली, यानी 8 जुलाई की मॉर्निंग में आपको सूचना मिली कि यहाँ पर इस तरह की समस्या है। आप लोग आए, यहाँ पर लोगों को दवाइयाँ दी और तब से कैंप लगा। तुरंत उसी समय कैंप। लेकिन अगर आप लोगों ने कैंप लगाया तो यहाँ पर ऐसी क्या समस्या हो गई कि 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए और अभी की स्थिति क्या है? उस समय लोगों से और सर्वे करने के दौरान ये पता चला कि नलों में गंदा पानी आ रहा था कुछ दिनों से। लोग 1 महीने से, जो लोगों के द्वारा जो बताया गया कि 1 महीने से वो लोग बाहर से पानी पी रहे थे और 4-5 दिन से नल में पानी गंदा आ रहा था, जिसके कारण से ये बीमारियां फैली। लोग तो कह रहे हैं कि लंबे समय से गंदा पानी आ रहा है, 6-6 महीने से। जल निगम का था, कई लोगों का बयान है अलग अलग कि कोई 4-5 दिन कह रहा है, कोई 15 दिन कह रहा है, कोई 1 महीना। मेन समस्या जो है तो समस्या यही ना, गंदा पानी की, गंदा पानी के कारण। तो आप लोगों को लगा, मतलब कब आपको एहसास हुआ कि गंदा पानी की यहाँ समस्या है? उसी दिन जिस दिन सर्वे शुरू हुआ 8 तारीख के मॉर्निंग की, उसी समय से। तो आपने अपने ऊपर बताया किसी को कि इस तरह की समस्या यहाँ है? हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी CMO साहब, इन लोगों को सूचित किया गया। उसके बाद तुरंत कैंप लगा के सभी जो आवश्यक निर्देश थे उसका अनुपालन किया गया। लेकिन कमी तो रह गई ना कहीं। अब या तो जल निगम की कमी है जिसको टेंडर दिया गया, वो गंदा पानी सप्लाई कर रहा है, या तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं होंगी जिससे लोगों को रिवाइव कर सके। स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग तुरंत जो भी है जितना तो जो तत्काल व्यवस्था की जा सकती है तुरंत की गई। कुछ दवाएं बता सकते हैं जो अभी आप दे रहे हैं उन लोगों को? सभी लोगों को डॉक्सी, मेट्रोजिल, घर क्लोरीन की टैबलेट, ORS, जिंक, ये सभी आशाओं द्वारा भी प्रदान किया जा रहा है और सभी को सूचित कर दिया गया है। सभी को क्षेत्र में यहाँ लोग संतुष्ट भी हैं स्वास्थ्य सेवाओं से और आवश्यक कैंप जो लगे हैं और सब दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। अभी क्या स्थिति है, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं? अभी 14 हैं। 14 इस समय वर्तमान में 14 हैं, जिसमें से तेजी से लोग रिकवर भी कर रहे हैं और आज 6 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं अभी तक। और अगर इसमें थोड़ा सा लेट हुआ होता तो फिर लोग जाने लगती, थोड़ी परेशानी बढ़ सकती थी। जो कॉम्प्लिकेशन अभी तुरंत आ जा रहे हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकता था। आज कितने मरीज आए? आज तो कम है संख्या में, आज है हमारे यहाँ टोटल 14 मरीज आए। और ये बच्चों के चेहरे पे जो दाने हो रहे हैं, ये हमने देखा बहुत बच्चों के चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि गंदा पानी की वजह से हो रहा है, तो इसकी भी आप लोगों ने जांच की? इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है। 2 या 3 पेशेंट इस तरफ आए हैं, वो तो वायरल मौसम की तरफ से भी हो सकता है। तो ऐसा उसमें कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आप लोग कब तक रहेंगे? ये अभी तो CMO द्वारा निर्देश दिया गया है कि 10 दिन तक तो लगातार कैंप चलेगा, जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं। चलिए, 10 दिन स्वास्थ्य विभाग यहाँ रहेगा और जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाएगी तब तक इनका कहना है कि यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन स्थिति आपने देखी, आपने एक तस्वीर देखी कैसे लखनऊ में गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये लखनऊ का पहला वाकया नहीं है। हमारे सहयोगी फरीद ने आपको बताया था कि इसके पहले लखनऊ मुख्यमंत्री का आवास से
चंद कदम की दूरी पर बालू अड्डे पर भी लोग ऐसे ही गंदे पानी का शिकार हो चुके हैं। हम उस पुण्य आत्मा की प्रतिमा के सामने खड़े हैं जिसने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया था। एक तस्वीर देश की पूरे विश्व में उभर कर सामने आई थी कि भारत में लोकतंत्र है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास हैं जिन्होंने लोगों को जीवन जीने का हक दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोगों को जब तक उनका हक नहीं मिल जाता तब तक पूर्ण स्वराज नहीं स्थापित हो सकता। लेकिन हक तो छोड़िए, आज इस परिसर में इनकी प्रतिमा लगाई गई है और अगर ये भी देख रहे होंगे यहाँ के हालात को स्वर्ग से, क्योंकि ऐसी पुण्य आत्मा सीधे स्वर्ग जाती हैं और हमेशा जीवित रहती हैं, अगर ये भी स्वर्ग से देख रहे होंगे तो इनको भी ये महसूस हो रहा होगा कि हमने कैसे देश का संविधान लिखा, कैसे लोगों को अधिकार दिए, कैसे उनके हक उनको नहीं दिला सके। ये आखिर लोग आज गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लोग जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जब लोगों के जान पर बात बनाई, जब यहाँ पर प्रेशर पड़ने लगा, मामला बढ़ने लगा, तो देखिए एक बोरिंग शुरू की गई है। जल कल विभाग नगर निगम लखनऊ 29/7 जोन मतलब 7 जोन 7 का एक टैंकर यहाँ पर आया है और ये बोरिंग कर रहा है। बोरवेल पूरी तरीके से तैयार की जा रही है और लोगों को अब साफ पानी दिया जाएगा। इस देश में जब तक लोगों की मौत नहीं होती है, जब तक लोगों की अधिकार और हक नहीं छीने जाते हैं, तब तक लोग भी नहीं जानते हैं और तब तक ये सरकार भी नहीं सुनती। आज पूरे मोहल्ले में हमने बात की, लोगों से बात की और दिखाया कि आखिर लोगों का दर्द क्या है। #भारत न्यूज़ पर आप बने रहिए। ऐसे ही पड़ताल के साथ हम पिछले 4 महीने का जो कुछ कामकाज है, जो इस पिछले 4 महीने की बारिश में, पिछले वर्ष जब 4 महीने बारिश हुई थी तो भी ऐसी समस्या हुई थी और इस बार भी अब बारिश शुरू हुई है तो ऐसी ही कई समस्या सामने आ रही है। उन सारी समस्याओं को आपसे रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे लगातार धरातल की हकीकत। नमस्कार।